दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर में उदाहरण नंबर 6 करेंगे। उदाहरण नंबर 6 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हल 6 और 20 का एचसीएफ व एलसीएम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक व एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। हम लोग यहाँ पर 6 और 20 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 6 2 तिहाई 6 3 एकम 3। हम लोग यहाँ पर 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1, या इसी को हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। तथा 20 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 1 2 शून्यम 0 2 पंचे 10 5 एकम 5। तब हम लोग 20 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, या 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 1 की पावर 1। यहाँ पर हम लोग 6 और 20 का गुणनखंड कर लिए हैं। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, अर्थात उभयनिष्ठ मतलब जो 6 में उपस्थित है और 20 में भी उपस्थित है, अर्थात जो दोनों में उपस्थित है उसकी सबसे छोटी घात ही 6 और 20 का एचसीएफ होगा। जैसे इस 6 में 2 उपस्थित है और 20 में भी 2 की पावर 2 अर्थात 2 उपस्थित है, इसलिए इसकी जो सबसे छोटी घात 2 की पावर 1 है वही 6 और 20 का एचसीएफ होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 की घाते 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ 6 और 20 का होगा 2 की पावर 1 या 2 एम्फर। तथा 6 और 20 का एलसीएम का होगा प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो दोनों से संबंध हो, वही 6 और 20 का एलसीएम होगा। 2 की पावर 2 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसमें हम लोग 2 की पावर 1 नहीं लेंगे क्योंकि 2 की पावर 2 ले लिया है, दोनों में उपस्थित है, इसलिए इसमें से जो सबसे बड़ी घात है उसी को लेंगे। इसलिए प्रत्येक अर्थात 2 की घाते 2 3 की घाते 1 5 की घाते 1, और आप चाहे तो 1 की घाते 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 की घाते 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग लेंगे 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य
गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबद्ध है। इसलिए एलसीएम 606 और 20 का क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, अर्थात 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणे 3 की पावर 1 मतलब 3 गुणे 5 बराबर 4 तिया 12 पंचे 60 आंसर। यहाँ पर हम लोग एक चीज और जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे 6 और 20 दो संख्याएं हैं, इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो 6 गुणे 20 बराबर 120। और जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ हमारा कितना आया है 2 और एलसीएम कितना आया है 60, जब इसका गुणा करते हैं अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर कितना आता है 2 गुणे 60 बराबर कितना आता है 120। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 120 आता है और जो एचसीएफ और एलसीएम आता है उसका गुणा करते हैं तब पर भी कितना आता है 20 ही आता है, सॉरी 120 ही आता है। इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसलिए हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, सूत्र कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस सूत्र को हम लोग याद रखेंगे, आने वाले प्रश्न में इसका हम लोग प्रयोग भी करेंगे। इस प्रश्न में हम लोग बस यहीं तक लिखेंगे। ये चीज हम लोग को इस प्रश्न में के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग आने वाले नेक्स्ट प्रश्न में प्रयोग करेंगे। अगर यह वीडियो आपको समझ आया होगा तो आप लोग अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।